फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे लड़का होना कठिन है या फिर लड़की होना आज की समय के हिसाब से। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक लड़की की। तो दोस्तों अगर किसी भी परिवार की लड़की हो जो अगर छोटी रहती है 2 4 4 5 6 इस तरह के एज में, तो उसको हालांकि कुछ भी नहीं ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ाई के लोड मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। और वही अगर 5 7 साल के बीच में अगर लड़का भी है तो उसको उससे ज़्यादा कठिनाई मिलती है। और वो क्या मिलता है दोस्तों, अगर वो 5 6 7 साल का है, उसको पढ़ाई तो करना है, साथ ही साथ उसको उस काम के लिए भी भेज दिया जाता है जिस काम का उसके माता पिता कर रहे हो, जिस फील्ड में उसके माता पिता हो। जैसे कि मेरे माता पिता एक फार्मर है, तो मेरे माता पिता अगर एक फार्मर है तो अगर 5 7 साल के जो बच्चा होता है उसको भी फार्मर के काम करने के लिए बोला जाता है। ठीक है। और वही दूसरी तरफ देखा जाए, अगर कोई लड़की 15 से लेकर के और 10 के बीच में हो तो उस समय भी उसको फ्रीडम मिलता है, उस समय भी उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा उसको यही होता है कि कुछ खाना बनाना, या फिर उतना भी नहीं होता है। और यही अगर लड़का की बात किया जाए तो उस समय लड़का को अगर 15 साल की उम्र में चला जाता है तो उसको स्टार्टिंग बेस मिलने लगता है, ताना मिलने लगता है कि तुम अब कुछ करो, तुम ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। हालांकि अगर जब मैट्रिक पास हो जाता है तो उसके बाद लड़की लोग की होता है फ्रीडम, ओनली फॉर फ्रीडम, मतलब उसके पढ़ाई के अलावा उसको कुछ नहीं रहता है। वो चाहे तो लड़काबाजी कर सकता है। लेकिन अगर लड़का जैसे ही 10th पास होता है उसके बाद सब लोग एक ही बात बोलते हैं, तुमको कैरियर में क्या करना है और तुम अपने लाइफ में करना क्या चाहते हो, तुमको अभी से ये स्टार्टिंग करना पड़ेगा। तो उस समय जब लड़का जब सिचुएशन में पड़ जाता है, हालांकि इसलिए सिचुएशन में पड़ता है क्योंकि 10th से जब पहले थे उस समय तो थोड़ा बहुत अपने पिताजी के साथ खेत में काम किया करते थे। लेकिन अचानक से जब ऑटोमेटिक जब 10th पास किए उसके बाद अचानक से ऐसा कहा जाने लगे कि नहीं, अब तुमको लाइफ में कुछ जो करना है, जो भी करना है, तुमको उसी चीज़ पर अभी काम करना पड़ेगा। हालांकि गांव में जो रहने वाले लोग हैं, अगर एकाएक उन पर ऐसा प्रेशर दिया जाए तो वो खुद को समझ नहीं पाते हैं और क्या करना है नहीं करना है यही समझने में बहुत सारा समय चला जाता है। इसका रीज़न यही होता है, इसका वजह यही होता है कि एकाएक लोग प्रेशर दे देते हैं। हालांकि 10th पास के बाद लड़की के देख लीजिए कैसा चल रहा है ज़िंदगी, और लड़का के देख लीजिए उसके बाद। अगर कोई भी फील्ड में चलते हैं, अगर पढ़ाई भी हो रहा है तो लड़की को शादी तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा यही कि खाना वाना बनाने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की के ऊपर कठिनाइयाँ नहीं होती है, आगे बताते हैं। और जब लड़का के भी होता है, जब शादी हो जाता है, लड़का और लड़की जब एक साथ मिल जाते हैं उसके बाद का मेन पॉइंट तो यहाँ से आता है। लड़का और लड़की जब शादी हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब उसके बाद एक लड़की अपने माता पिता के घर छोड़कर एक अपने पति का घर अपनाती है, जो किसी को नहीं जानती, ना अपने पति को, नहीं सास ससुर को, नहीं ननद भौजाई देवर, कुछ नहीं, उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं होता है। फिर भी एक अनजान घर में जा कर के और अपना बसेरा शुरू करते हैं, वहाँ रहना, खाना पीना, उस घर को संभालना, उस घर में काम धंधा करना, सब कुछ उनको करना शुरू हो जाता है। ओके। अब एक लड़का का ज़िंदगी जो होता है शादी के बाद कैसा होता है, आप जिस फील्ड में थे स्टार्टिंग से, जैसे मैंने आपको बताया कि 10th के बाद कुछ न कुछ लोगों को करना पड़ता है, चाहे वो जो करे। तो अगर उस हिसाब से लड़का कुछ भी करना शुरू किया हो, अगर कुछ नहीं करना शुरू किया है, अगर वो बेरोजगार है, तो फिर उसका क्या होता है ये समझिए दोस्तों। अगर लड़का बेरोजगार है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ मतलब समझिए तो जॉब नहीं है या फिर कोई हुनर नहीं है, उसके लिए क्या होता है, वो हमेशा घर से दूर रहता है। कभी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आई देश वही देश, यहाँ वहाँ, मतलब बोले तो हमेशा कहीं ना कहीं उसको बिजी ही रहना पड़ता है। ठीक है। वो हमेशा कहीं ना कहीं बिजी ही रहते हैं, किस सिलसिले में, कमाने के सिलसिले में। इसका रीज़न यही है कि उस समय जो बच्चा था वो सही से सीख नहीं पाया। लेकिन इसका रीज़न यही है कि जो 10th के बाद जो सिखाया जा रहा था वो बचपन से ही पढ़ाई के साथ धीरे धीरे अगर उनको सिखाया जाता तो उनके ऊपर इतना लोड नहीं पड़ता। अच्छा, घर की जिम्मेवारी कौन संभालता है, लड़का या लड़की? दोस्तों दोनों मिलकर संभालते हैं। आगे चलिए समझते हैं कैसे कौन संभालता है। दोस्तों लड़की का काम होता है घर में खाना बनाना, कौन सी सामान घट गया है वो बताना, उसके बाद फैमिली कैसे चलाना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसी बात करनी है, ताकि घर का माहौल जो हो एक जैसा बना रहे। और एकदम, जब एक कहावत है कि 10 के लाठी और एक का बोझा, तो वही होता है। अगर परिवार में सब कुछ सही चल रहा है तो बहुत ही बेहतर परिवार ग्रो करता है।
तो लड़की का तो काम ये होता है घर में, ठीक है, खाना बनाना, लोगों को संभालना, जो भी घट रहा है वो सब बताना। लेकिन लड़का का काम होता है घर में अगर कपड़ा घट गया, कपड़ा लाना, खाना पीना का, किचन का कोई भी सामान घट गया तो किचन के ए टू जेड सामान पूरा करना, ऑल चीज सब कुछ करना होता है लड़का को, जो कि एक लड़की को शायद नहीं करना पड़ता है। उसको कमा करके कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, ये परिवार वालों को कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परिवार वालों को कि वो पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन लड़का को लाना ही है क्योंकि उसको घर चलाना है। और यही होते होते जब बाल बच्चे होते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई कराना, शादी विवाह कराना, फिर से वही बात दोहराता है फिर उनके बच्चे के साथ। तो दोस्तों हम तो आपको एक ही बात कहेंगे कि आप अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी से भी समय है, आप अपने लाइफ को कुछ न कुछ बनाइए, कुछ कीजिए बेहतर, ताकि ताकि आपका परिवार अच्छा से चल सके और बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर करें। अगर हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है।